हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन मातो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये जो आइसोमेट्रिक आपका बोर्ड में बना हुआ है, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसी आइसोमेट्रिक का सेक्शनल व्यू के बारे में बताए थे कि सेक्शनल व्यू कैसे कटता है, और उसका हम लोग ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल बना करके देखे थे कि वो कैसे बनता है। आज हम लोग इसी आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर के हेल्प से सीट या ड्राइंग कॉपी में कैसे बनाना है इस पर ध्यान देंगे। तो ये आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले देखना है कि ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है इसका फ्रंट साइड किधर है। फ्रंट है मेरा दाहिने तरफ राइट साइड में, और साइड व्यू है मेरा लेफ्ट तरफ, और टॉप व्यू मेरा ऊपर रहता ही है। और इसमें ये भी देखना है कि ये जो मेरा लंबाई है वो कितना है। तो फ्रंट तरफ से जब देख रहे हैं तो इस आइसोमेट्रिक का लंबाई दिया हुआ है 90 mm, और हाइट दिया हुआ है मेरा 50 mm, और चौड़ाई दिया हुआ है जो कि यहाँ से यहाँ का माप होगा वो है मेरा 40 mm। तो ये तीनों हम लोग को पता है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन बनाते हैं। इसके बाद सेट स्क्वायर को सेट करके दोनों तरफ से 30 डिग्री के कोण पर लाइन बनाना है, और बीच वाला कॉर्नर से 90 डिग्री। अब इस पर हम लोग इसको माप लेते हैं। तो लंबाई है मेरा, यानी फ्रंट व्यू मेरा राइट साइड में, तो इस कॉर्नर से राइट साइड में मापते हैं 90 mm जो कि लंबाई है मेरा। ये मेरा 90 mm माप लिए। अब ये कॉर्नर से इधर मापते हैं जो कि मेरा चौड़ाई कहलाएगा। तो चौड़ाई है मेरा 40 mm, तो हम लोग इसको भी माप लिए 40 mm। अब इसका हाइट दिया हुआ है मेरा 50 mm, तो ये कॉर्नर से ऊपर मापते हैं 50 mm। ये तीनों को हम लोग माप लिए। अब फिर ये सेट स्क्वायर को सेट करके यहाँ से लाइन बनाना है जहाँ पे हम लोग 90 mm मापे। अब बीच वाला पॉइंट से सेट करके इसको हम लोग मिला दिए। अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से लाइन बनाना है सेट स्क्वायर के हेल्प से। इसको सेट करके यहाँ से लाइन खींच दिए। अब फिर इसको इधर सेट करके इस तरह से मिला दिए। तो ये बन गया मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स को बनाने के बाद जिस आइसोमेट्रिक को हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि ये आइसोमेट्रिक है, तो अब जो भी बनेगा इसी बॉक्स के अंदर बनेगा। इससे बाहर सिर्फ डायमेंशन जाएगा, बाद बाकी जितना फिगर है सब आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर बनेगा। तो अब हम लोग इस पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी कितना है। तो ये माप दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 20 mm, और ये जो माप है यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm। ये 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, यानी 10 mm। तो पहले हम लोग इस पर माप लेते हैं।
इसको माप लिए। अब इसके बाद ये जो कॉर्नर ऊपर वाला, ये कॉर्नर से यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ है 70 mm। तो इसको भी हम लोग माप लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग 70 mm माप लिए। अब इस पर लाइन बना देते हैं। दोनों लाइन को खींच लिए। अब ये जो हम लोग यहाँ से 70 mm मापे, ये पॉइंट से लाइन खींच लेते हैं। लाइन को खींच लिए नीचे। अब इसके बाद ये जो माप है यहाँ से यहाँ 10 mm और ये भी माप है 10 mm, ये दोनों को पहले माप लेते हैं। दोनों तरफ 10-10 mm माप लिए। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। ये कॉर्नर से एक लाइन खींचा हुआ है, उसको हम लोग खींच दिए। इसको भी खींच दिए। ये बन गया मेरा इधर वाला भाग। अब बना रहे हैं हम लोग ये भाग और ये भाग। तो इसको बनाने के लिए यहाँ से यहाँ का माप और ये माप को देखना है। तो ये 10 mm का दूरी है, बीच में जो गैप है वो 20 mm का है और फिर ये 10 mm है, और इसका जो हाइट है वो कि मेरा 10 mm का ही है। तो पहले हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं। माप लिए। अब हम लोग लाइन बना देते हैं। इस तरह से लाइन को हम लोग बना दिए। ये जो लाइन है ये लाइन खींचा हुआ है। अब ये ऊपर वाला लाइन को खींच रहे हैं जो कि मेरा ये लाइन है। दोनों को खींच लिए। ये मेरा इधर वाला भाग बन गया। अब हम लोग ये भाग को बनाते हैं। उस भाग को बनाने के लिए इस तरह सेट करके, और ये जो ऊपर में कॉर्नर है ये कॉर्नर को मिला देना है। मिलाने के बाद ये जो ऊपर वाला कॉर्नर बना अभी, इस कॉर्नर से लाइन को नीचे खींचते हैं और फिर इसको 30 डिग्री में सेट करके ये कॉर्नर से इधर मिला देते हैं। फिर उसके बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मिला देना है। दोनों को मिला दिए।
इस तरह से ये बन गया ये भाग। अब हम लोग इस भाग को बनाते हैं। तो इस भाग को बनाने के लिए सबसे पहले इसका माप देखना होगा कितना कितना है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है मेरा 5 mm और ये भी दूरी दिया हुआ है मेरा 5 mm। तब हम लोग इसको माप लेते हैं। दोनों तरफ माप लिए। अब इस पर हम लोग लाइन बनाते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट से भी लाइन बना देते हैं। ये लाइन खींच लिए। इसके बाद ये जो मेरा एम टाइप का बना हुआ है ये एम को बनाना है। तो एम को बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम लोग को ये भाग को मिटाना पड़ेगा। इस भाग को मिटा दिए हैं कि ये जो m बना हुआ है और यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है मेरा 30 mm और इसका जो माप लिया गया है वो है मेरा 20 mm। तो इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस जगह से यहाँ का जो भी दूरी है यानी 40 mm इसका हम लोग मिडिल निकाल लेते हैं। ये मिडिल हो गया। अब इस पर हम लोग नाइन्टी डिग्री में एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींच लिए। अब ये लाइन को मापना है 10 mm क्योंकि इसका माप टोटल दिया हुआ 30 mm। तो नीचे से ऊपर लेना 20 mm तो ऊपर बचा 10 mm। तो इसको हम लोग माप लेते हैं 10 mm और 10 mm मापने के बाद ये पॉइंट से इसको स्केल लगा के डायरेक्ट मिला देना है और इधर भी दोनों मिल गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है कि ये जो मेरा कॉर्नर है अभी बना ये कॉर्नर से एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन को आगे बढ़ाना है। इस तरह से आगे बढ़ा दिए। अब इसको मापना कितना है ये देखना है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी जितना है ये कॉर्नर से उतना ही माप होगा यहाँ का दूरी। तो यानी 70 mm है। तो हम लोग भी इसको 70 mm माप लेते हैं। माप लिए इसको यहाँ से यहाँ तक 70 mm। अब इसको यहाँ पे मिला देना है। ये बन गया मेरा। अब इस पर हम लोग डीप कर देते हैं कि कौन सा भाग मेरा डीप है।
तो ये जो आइसोमेट्रिक है मेरा, इसको हम लोग सेट स्क्वायर के हेल्प से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पर हम लोग डायमेंशन दर्शा देते हैं, यानी ये जो माप लिखा हुआ है सब माप को हम लोग इस जगह पे दर्शा देते हैं कि कितना कितना माप लिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर के हेल्प से पूरे बना दिए हैं, डायमेंशन भी दे दिए हैं। ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। इस तरह से पूरे को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।